गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। सही है ना सब? वेरी गुड। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, परसेंटेज का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे। और परसेंटेज के टॉपिक में दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कुछ विशेष बातें। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, राइट। और आज मैं बात करने वाला हूँ, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन मेरा बच गया था जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बच गए थे। मैं उसको आज डिस्कस करने वाला हूँ साथियों। और आज के बाद फिर मैं लेके चलूँगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो परसेंटेज का जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इतना आप करके जाइए एग्जाम हॉल में, मोर देन सफिशिएंट है मेरे साथियों, मोर देन सफिशिएंट। इससे आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो भी चीज़ पूछेगा इसी के इर्द गिर्द में आपको आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए, मैं सभी का इस सेशन में दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं, है ना। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इससे ठीक पहले वीडियो अपलोड किया गया है आपका परसेंटेज से रिलेटेड, आप उन सारे वीडियो को देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है मेरे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को हम लोग। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्पेशल जो सेशन का नाम है, इसका नाम है जैसे सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ वही चीज़ मैं डिस्कस करूँगा जो कि आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट चीज़ें होंगी, रिलेवेंट। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको जहाँ तक मैं आपको स्किप किया था 35, यहाँ तक मैं देख लिया था आपका क्वेश्चन 34 तक। शायद इससे ठीक पहले भी था आपका क्वेश्चन, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस था। हाँ, यहाँ तक मैं आपको कवर किया था क्वेश्चंस को। एक ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी रहता है। तो 75% या 75 किलोग्राम ताजे फल अगर आपको दिया जाता है मेरे साथियों, तो पूछेगा आपसे कि इसके कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स कितने तैयार किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा तो जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करें दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ में। यह क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पेट्रोल की कीमत 60 रुपया से 75 रुपया पर लीटर हो गया। देखिए लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाई ₹60 पर लीटर टू 25 रुपीज़ पर लीटर। मतलब जो पेट्रोल के दाम 60 रुपया था, अब कितना हो गया? 75 रुपया प्रति लीटर की दर से अवेलेबल है। How much should the consumption of petrol be reduced so that to increase expenditure by only 10%? यह कह रहा है कि दोस्तों पेट्रोल की कीमत शुरुआत में 60 रुपये प्रति लीटर थी। अब उस पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो चुकी है, जो कि बढ़ने के बाद उसकी दाम हो चुकी है 75 रुपया प्रति लीटर, ठीक है मेरे साथियों। तो यह कह रहा है कि हम उसके खपत में यानी उसके कंजम्पशंस में मैं कितना कमी करूं जिससे कि हमारे व्यय में, यह कह रहा है जिससे कि हमारे व्यय में मात्र 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मैं आपको फिर दोबारा समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बताइएगा दोस्तों कि अगर कोई चीज़ें 60 रुपया की दर से अवेलेबल थी, अब वो चीज़ अवेलेबल हो गई 75 रुपये प्रति लीटर की दर से। 60 की दर से अगर अवेलेबल थी, अब हो गया 75 की दर से। तो दोस्तों वृद्धि कितना का हुआ? 15 का हुआ। कितना से मेरे भाइयों? 60 से। तो 60 से, तो 100 से कितना? तो 15 चौके 60 और 25 चौके 100। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दोस्तों वस्तु के मूल्य में मात्र 25% की वृद्धि हो चुकी है। जो भी वस्तु रहा होगा 25% की वृद्धि हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर आपसे यह कहें कि जो चीज़ें मुझे 100 रुपया मिला करती थी, अब उसमें हमें 25% की वृद्धि हो चुकी है, तो वह चीज़ें कितना मिलेगी मेरे को? 125 से मिलेगी। आप समझ लोगे मेरी बात को? वेरी गुड। तो यानी कि अगर हमें 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कोई चीज़ अवेलेबल थी, अब हम उस चीज़ को खरीदने के लिए 125 रुपया लेकर मार्केट में जाएंगे, तब जाकर चीज़ें वह मुझे उतना ग्राम मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि 100 रुपया नहीं, कम से कम हम चाहते हैं कि 110 रुपया मैं खर्च करना चाहता। क्यों?
अपनी एक्सपेंडिचर को मैं 10% से वृद्धि करना चाहता हूँ। देखो मैं आपको एक बारीकी से एग्जाम्पल देकर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि चीनी का दाम पहले 100 रुपया प्रति किलोग्राम था, ठीक है मेरे साथियों। अब वो चीनी का दाम हो गया 125 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो हम अपना बजट के अनुसार ये सोच रहे हैं कि यार देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खर्च वह मात्र 10 रुपया बढ़ा सकते हैं। अगर जो चीज़ें 125 में मिल रही है, हम 125 रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं। कितना खर्च करना चाहते हैं? 110 रुपया। तो जो चीज़ें हम पहले 100 रुपये में खरीदते थे, अब उस पर हम 10% की वृद्धि कर चुके होंगे। तो वह चीज़ें कितना मिलेगा मेरे को? 110 में। अब बताइए कि दुकान में वह 1 किलोग्राम चीनी के दाम है 125 रुपीज़, लेकिन हमारे पास है 110 रुपया। तो क्या दुकानदार 1 किलोग्राम चीनी देगा आपको? नहीं देगा। क्या बोलेगा आपको कि जितना पैसा है उतना ही की चीनी लेके जाओ। बात समझिएगा, जितना पैसा उतना ही की चीनी लेके जाओ। तो पैसा कितना मेरे पास? 110 रुपया। प्राइस कितना है? 125 रुपीज़। तो दोस्तों हमें 25 रुपया नहीं बल्कि कितना 15 रुपया का सामान कम देगा। बात समझ रहे मेरी बात को? 125 से यहाँ पर हो गया 110, कम कितना का मिलेगा? 15 रुपया का। तो ये 15 रुपया का सामान कम मिलेगा कितना से? 125 से। यह बन गया क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों अगर आप 100 पर कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को तो आप देखेंगे क्या कि 25 से कटेगा, 25 चौके और 25 बचे, 5 या 15 मतलब 12%। 12% की क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि उसके खपत में कितनी % की कमी करनी होगी दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12%। नोट कर लेंगे सही बच्चे फटाफट। सिंपल सा लॉजिक था और इस पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे मेरे दोस्तों, है ना। और आज मैं उसी क्वेश्चंस को मैं फिर से एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे मित्रों। कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो आप बिल्कुल बताइए, है ना। जो भी कंसर्न, जो भी समस्या है उसको शॉर्ट आउट करने का हमें प्रयास करनी होगी और सभी चीज़ें मिलजुल कर उसको हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही है एकदम बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बिना इधर उधर सोचे हुए सिंपली आपको फोकस करनी है, कॉपी पेन ले लें और नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए मैं उठाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे साथियों। बोल रहा है कि एक परीक्षा में 80% प्रश्न है। एक परीक्षा में मान लीजिए 80% या 80 प्रश्न है। प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 अंक मिलता है। प्रत्येक का कितना मिलता है दोस्तों? 1 अंक मिलता है। देखो लिखा हुआ इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स आपको गिवन है। अर्पिता आंसर 65% ऑफ द 40 क्वेश्चन, मतलब अर्पिता नाम की एक बच्ची है जो कि 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट के 40 क्वेश्चन हैं उस 40 क्वेश्चन में से 65% क्वेश्चन को क्या करती है? करेक्ट करती है, ठीक है। एंड व्हाट परसेंट शी द अदर 40 क्वेश्चंस शी नीड टू आंसर द आंसर करेक्टली टू सिक्योर 75% ऑन एंटायर टेस्ट। देखो दोस्तों यह समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहां पर कह रहा है कि देखो एक प्रश्न है जिसमें 80 क्वेश्चन अवेलेबल है। 80 क्वेश्चन यहां पर दोस्तों अवेलेबल है। इस 80 क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। देखिए एक बबीता जी है मेरे क्लास में, जेठालाल भी है ना, दोनों चीजें हैं। देखिए समझिएगा, तो यहाँ पर यह 40 क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन हो गया, है ना। ये 40 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ये इसलिए डिवाइड किया चूंकि आपको बोल रहा है कि फर्स्ट 40 क्वेश्चन एंड देन नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। अब आपको यह कह रहा है कि अर्पिता नाम की एक बच्ची है जो पहले 40 क्वेश्चन का 65% क्वेश्चन वह करेक्ट करती है। तो एक बात बताओ कि 40 क्वेश्चन का 65%, तो 65% में 13/20, 65% मतलब कितना? 13/20। 65% का मतलब 65/100 होगा। आप इसको छोटा करेंगे 13×5 और 20×100 होगा, नहीं 13/20 कर देंगे, मतलब इतना क्वेश्चन वह सही करेगा। तो देखो 20 दूनी के 40 और 13 दूनी के 26, 26 क्वेश्चन वह बच्ची सही कर लेती है, ठीक है मेरे साथियों। अब वह बोल रहा है क्या कि पूरी परीक्षा में 25% स्कोर करना चाहती है। तो पूरी परीक्षा कितना का है?
80 का। तो 80 का अगर वो 25% निकालेंगे तो 25% में 3/4, 25% मतलब कितना 3/4। तो यह हो जाए कितना आपका 20 के साथ 20 या 60, या 60 नंबर लाना चाहती होंगी। 60 नंबर लाएंगे तभी नहीं जाके 25% होगा जी। तो आप बताओ कि 60 में से अगर वह 26 ले चुकी हैं, 60 में से 26 ले चुकी हैं, तो और कितना लाना पड़ेगा 34 लाना पड़ेगा। तो 34 मार्क्स और ऑब्टेन करना पड़ेगा। कितना क्वेश्चन में से 40 में से। तो 40 को नीचे करना है और यहां पर 100 कर देना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो दोस्तों एक बात बताओ कि पूरे इंटायर एग्जाम में वह बच्ची 25% स्कोर करना चाहती है, तो 25% का मतलब होता है 3/4, और 3/4 से अगर मैं 80 को गुना करता हूं तो वह निकलेगा 60 निकलेगा। मतलब वह बच्ची 60 नंबर लाना चाहती है। कितना में से 80 में से। तो 80 में से अगर 60 लाना चाहती है तो 40 क्वेश्चन जो बनाई है उसमें 26 तो सही हो चुका है। तो 60 में से 26 हो चुका है सही, तो बचा कितना, तो 60 में से 26 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 34। अब ये 34 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, कितना में से 40 में से। तो 34/40 इंटू 100, तो रिमेनिंग परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों। तो यह आप देखेंगे दोस्तों, छोटा करेंगे तो यह आपका कट जाएगा, है ना। और छोटा करके आंसर ले आइए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और ये 17 × 5 = 50, यानी 85% क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सही करना। रिमेनिंग का जो 40 क्वेश्चन है उस 40 क्वेश्चन में से उन्हें 85% क्वेश्चन को, हाँ बाबू क्या बोल रही हैं, सॉरी अच्छा ये 26 है ना, हाँ ये देखो 26 है, मैंने मिस्टेक से आपको 24 लिख दिया था, बहुत अच्छा। इसीलिए तो बच्चों लोग एक दो को बिठा लेते हैं ताकि मालूम चले जहाँ मिस्टेक हो आपको इंप्रूवमेंट हो। देखा, तो ये हो गया हुआ कितना दोस्तों 26 हो गया। चूंकि 26 आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो 26 को माइनस अगर करेंगे आप तो 60 में 26 यानी कि 34, तो 34 सही करें कितना में से 40 में, 34/40 इंटू 100 अर्थात 85% क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सही करना पड़ेगा। नोट करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे अग्निवीरों, मेरे प्यारे झारखंड के सभी वॉरियर्स, याद रहेगा ना सब बच्चों को, वेरी गुड। अब फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे झारखंड के उत्पाद सिपाही हो झारखंड के उत्पाद सिपाही हो, सब में काम करेगा, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपको बता रहे हैं इतना कर लो। झारखंड का कोई भी एग्जाम, चाहे ये चीज आपको सीजीएल में भी काम करेगा, सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो वहां भी आपको ये सब चीज प्रश्न पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस रहेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए दोस्तों ये मोर देन सफिशिएंट है आपका। फटाफट नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे और समझते भी रहे होंगे। नोट कीजिए बबीता जी। चलिए इधर देखिएगा, आगे बढ़ा जाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यह होगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक में एक गाय है। मतलब एक गांव है और उस गांव में 60% लोगों के पास क्या है, एक गाय है। 30% परिवारों के पास प्रत्येक में से भैंस है, और 15% ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक भैंस है। तो दोस्तों गांव में 96 परिवार है, मतलब 96 परिवार वहां पर निवास करती हैं। तो कितने परिवारों के पास ना तो गाय है और नहीं भैंस है, आप समझिए ध्यान से। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको सेट थ्योरी बताया होगा, उस पर आपको काम करना था। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों ए यूनियन बी। यह हो गया हमारा ए यूनियन बी। यहाँ पर आपको इस प्रकार से करनी है दोस्तों और इस प्रकार से करनी है। तो यह शो करेगा हमारा ये पूरा वैल्यू, यह हमारा शो करेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी को शो करेगा। यह रहेगा नंबर ऑफ ए के लिए रहेगा ये वाला, यह रहेगा नंबर ऑफ बी के लिए रहेगा। और दोस्तों यह जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी बोलते हैं। मुझे लगता है आपको पता होगा, पहले से पढ़े होंगे आप लोग ये सब चीजें। तो इस पर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। मान लीजिए यहाँ पर 60% लोगों के पास क्या है, गाय है। 30% परिवारों के पास प्रत्येक में से भैंस है। मैंने यहाँ भैंस को यहाँ कर दिया, ठीक है मेरे साथियों, यह हो गया।
और 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस है। मतलब 15% का जो जगह होगा मेरे साथियों, वह कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको 15% करते हैं, ये 15% होगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि यह जो एरिया दिखाई दे रहा है, यह एरिया, यह पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों एरिया, यह हमारा कुछ आपका 30% दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 30 में से अगर 15 यह हो गया तो बच्चा कितना हमारा? यह 15% रहा होगा, हाँ या ना? उसी प्रकार से यह पूरा एरिया हमारा दिखाई दे रहा है कितना का? 60% का। तो 60 में से अगर 15 यह पार्ट हो गया तो बच्चा कितना यह हमारा? 45 का, हाँ या ना? सिंपल। तो अब देखिएगा, ये 45 हो गया, ये 15 हो गया और ये 15 हो गया बीच में। तो 45 और 15 कितना? 60 और 15 75 हुआ। तो 75 अगर इसमें है तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है दोस्तों, वह कितना का होता है? 100 का होता है। 100% को यह इंडिकेट करता है हमेशा। ठीक है, मतलब 45, 15, 60 और 15 75, मतलब 75 के पास कोई ना कोई जानवर है। 75% के पास कोई ना कोई जानवर है। तो 25% ही लोग ऐसे होंगे ना जो इस क्षेत्र से बाहर होंगे। बात समझिएगा, 75 और 25 तब ना जाके 100 होगा जी आपका। तो 75% के पास कुछ ना कुछ है, मतलब 25% पास ऐसे होंगे जिनके पास ना तो गाय रखते हैं और ना ही भैंस रखते हैं। अब बोलेंगे बकरी रखते हैं, नहीं, अपने से नहीं सोचना है। 25% के पास कुछ भी कोई जानवर नहीं है। तो दोस्तों 25, वही तो पूछ रहा आपसे, कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई जानवर नहीं है? तो दोस्तों 96 लोग गांव में रहते ही हैं, और 96 में से निकालने कितना? मात्र 25%। तो 25% मतलब 1/4, अर्थात 24 परिवार के पास न तो गाय होगा और न ही भैंस होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? फटाफट नोट करेंगे। अगर डायग्राम आप समझ रहे हैं तो बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। आप समझ रही हैं? मिली जॉब मिली कि नहीं मिली? मिली ना? मिली, जरूर मिली। आई होप जल्दी मिले, सबको मिले। चलिए फटाफट इसको रफ करेंगे दोस्तों। मैंने जो समझाने का प्रयास किया हूं वह 60% इसके लिए, 30% इसके लिए था, 15 इसके लिए था। तो दोस्तों यह जो एरिया जो बीच में हमारा है, यह 15% जो शो करता है, ये देखो 15% दोनों परिवारों के लिए है, जो वहां पर गाय और भैंस दोनों रखते हैं उसके लिए है। तो 60 में से 15 तो बचा 45, और उसी प्रकार 30 में से अगर 15 यह तो 15 बचेगा। तो 45 और 15 कितना हो गया? 60 और 15 75। तो 75 के पास कोई न कोई एक जानवर जरूर है। तो 25% ऐसे होंगे जिनके पास कोई जानवर नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी 26 यानी 96 जो हमारा गांव के परिवार की जो संख्या दे रखी है, 96 का निकाल दो 25% मतलब 1/4, अर्थात 24 लोगों के पास न तो गाय होगा और न ही भैंस होगा। और आपको यहां पर एक चीज और बता दूं मैं कि दोस्तों यह याद रखना हमेशा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी होता। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये हमारे पास है कितना? 60%। ये हमारे पास कितना है? 30% है, सॉरी, ये आपके पास 30% है। और यह हमारे पास है दोस्तों कितना? 15% है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास कितना है? 15% है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 60 30 90, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका? 75। तो 75% के पास कुछ न कुछ जानवर अवेलेबल है। तो कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास जानवर नहीं होगा? तो 100 में से घटाएंगे 75, कितना आ जाएगा? 25। यानी कि 25% लोगों के पास न तो कोई जानवर होगा और नहीं कोई, मतलब एक जानवर, मतलब जानवर में क्या? गाय और न तो भैंस होगा। सिंपल काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन समझिएगा, 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं और 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। वही सेम चीज है। यहां पर मान लीजिए दोस्तों, यह कुछ इस प्रकार से है। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। 60 लोग रहते हैं, तो 60 लोग में से 40% लोग, तो 60 का 40% कितना? 2/5, मतलब कितना? 12 दूनी के 24। तो 24 लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। यह हिंदी के लिए शो करता है, मान लीजिए यह हिंदी के लिए हमारा है।
ठीक है। 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का 25% आपको पता होगा 1/4 मतलब 15 लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 15 मैंने यहाँ कर दिया, यह इंग्लिश के लिए, और शेष छात्र दोनों भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो कितने छात्र दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं? तो आप बताइए कि 24 यह हो गया, तो 24 हो गया मतलब क्या, 24 सिर्फ यह बोल रहा है, यह 24 हो गया, और दोस्तों यह वाला पार्ट कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। समझ रहे मेरी बात को, यह हो गया हमारा 15 हो गया, चूंकि केवल बोला है। देखिए ना, 60 छात्रों की कक्षा जिसमें 40% केवल हिंदी बोलते हैं, तो केवल जैसे ही बोलेगा ना, तो ये वाला पार्ट आपको उसमें कैलकुलेट यानी उसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना साथियों। तो देखो 60 का 40% 2/5 मतलब 24 हो गया, 24 को मैंने यहाँ भर दिया है। उसी प्रकार से 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का 25% मतलब 1/4, और 1/4 मतलब कितना, 60 1/4 मतलब 15 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो आप बताओ कि हमारे पास संख्या कुल कितनी दे रखी है, 60, तो 60 लोग है ही जी, और 60 में 24 यह हो गया, 15 यह हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, तो 24 और 15 को जोड़ दीजिए 39, और 60 में से 39 घटाइए, कितना आ जाएगा, हाँ जी 21 आएगा ना, यानी कि 21 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये पूछ रहा हमसे कितने छात्र अंग्रेजी, कितने छात्र, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश के लिए बोलेगा मतलब कितने छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में यह पूरा का पूरा हम काउंट कर लेंगे, यह पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, काउंट कर लेंगे। द पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश विल बी 21 + 50। बात समझ मेरी बात को, पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, तो 15 तो सिर्फ इंग्लिश बोलते ही हैं, लेकिन 21 जो ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं, तो 5 1 6 2 1 3 मतलब 36 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बन गया फुल कुमारी लोग चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, मैं चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं बहुत बारीकी से, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में यहाँ पर आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। देखो पिछले सेशन में मैं इसको एंड कर दिया होता, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसे प्रश्न और बच गए हैं जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत वरदान साबित होने वाले हैं, रामबाण। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आपके हाथ में अगर है, तो दोस्तों आने आगामी एग्जाम्स में आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं उसी आशा और विश्वास के साथ मैं क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों यह कह रहा है कि परीक्षा में गणित, एक परीक्षा में गणित में 65% छात्र पास हुए और 48% भौतिकी में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए, तो दोनों विषयों में कितने % छात्र विफल हुए, मतलब असफल हुए, असफल बोल सकते हैं, असफल। In an examination 60% of the students passed in mathematics, 40% students passed in physics and 30% students passed in both subjects। तो रूल वही है, आपको पता होगा नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शंस B का इस्तेमाल कर लो। नहीं ये कर लेंगे, तो दोस्तों 65 को हम ऐड करेंगे कितना से, 65% मैथमेटिक्स में, 48% फिजिक्स में, और जो दोनों में है वो है कितना हमारा 30% पास्ट इन बोथ, और 30% हमारा दोनों में, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। यह तो अब जो निकलेगा साथियों वह पूछ रहा है कि हाउ मच % ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब यह टोटल पास निकलेगा। तो 65 48 जोड़ देंगे हम लोग, तो 8 5 13 या 65, और मैं यहाँ पर 18 ले लेता हूँ, चूंकि 48 - 30 मतलब कितना 18 हो गया, ये ना होगा। तो 8 5 13 का 3 6 7 1 8 83%, मतलब 100% में से 83% लोग, मान लिये 100 लोग परीक्षा दिए, 100 में से 83% पास हो गए, तो फेल कितना हुए होंगे 70%। तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स ने पूछा आपसे क्या कि नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितनी होंगी,
तो 100% में से क्या करेंगे दोस्तों, 83% हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7%, 83 7 90 10 100, हाँ बिल्कुल 70% लोग ऐसे होंगे जो फेल कर जाएंगे। दैट्स ऑल। बनेगा ना? नहीं बनेगा अगर आपसे, तो एक छोटी सी मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, वह मंत्र एग्जाम में मन ही मन पढ़ना है 5 बार। कैसे बनी, कैसे बनी, 5 बार पढ़ना है मन ही मन। यह क्वेश्चन छू मंत्र हो जाएगा आपके लिए, है ना साथियों? तो कैसे बनी वाला जो मंत्र है आपको पता होगा, नेट में सर्च मार लेंगे आपको मिल जाएगा। और यही मंत्र अगर आप पढ़ते हैं 5 बार तो मन में कुछ भी क्वेश्चन अगर रहेगा वो सब के सब सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, बस ट्राई मत करना टाइम वेस्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर यह चीजें मैं देखा और मैं समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा होगा, यहां पर समझिएगा। यह कह रहा है कि एक गिरधर घरेलू वस्तुओं पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। एक गिरधर किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है और यह कह रहा है कि 50% वह घर के खर्च पर, मतलब आर्टिकल पर, वह फूड आर्टिकल पर खर्च करता है। शेष में से वह कटौती करते हैं और वह परिवहन पर 50%, मनोरंजन पर 25%, खेल पर 10% और शेष राशि को बचाया जाता है। तो गिरधर की मासिक आय ज्ञात करें। इंग्लिश को पढ़ लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउसहोल्ड आइटम and cut off the remaining. He spends 50% on the transport, 25% on the entertainment, 10% on sports, and remaining amount of rupees 900 is saved. What is Mr. Girdhar's income monthly? तो गिरधर की मंथली इनकम क्या है ये बताओ। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, किसी भी इंसान में, किसी भी छात्र में 4 स्किल होना बहुत जरूरी है। ये 4 स्किल अगर आप में है तो आप में वो जो छात्र की विशेषता है वह कुट कुट के भरा हुआ है। पहली विशेषता मानी जाती है दोस्तों, लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। पहले सुनो सबका। लिसनिंग स्किल आपके में डेवलप करने की आवश्यकता है। सुनने की क्षमता को विकसित करो। दूसरा स्किल होता है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग मतलब बोलने की आदत डालो। जो भी रिलेवेंट चीजें हैं जिस पर आपको टॉपिक दी जाए उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो और बोलने की आदत डालो, स्पीकिंग स्किल। तीसरा है दोस्तों रीडिंग स्किल, पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत तो भाई आपको लगाना ही पड़ेगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वह है आपका राइटिंग स्किल। जितना पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं उतना आप चीज़ों को लिख कर आप याद कर सकते हैं। माइंड बहुत ज़्यादा रिकॉल करता है। तो पहले ये 4 स्किल आप में कुट कुट के अवेलेबल होनी चाहिए। और ये 4 स्किल है मतलब आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। ठीक है, पहले आपको लिसनिंग बढ़ाइए, स्पीकिंग बढ़ाना होगा, रीडिंग और चौथा हो गया आपका राइटिंग स्किल। 4 स्किल आप में होना बहुत जरूरी है। खैर, तो यहाँ पर आपसे यह कह रहा है कि श्री गिरधर एक व्यक्ति का नाम है और यह 50% अपनी मंथली इनकम का खर्च करते हैं। तो मान लीजिए कि दोस्तों मिस्टर गिरधर जी जो है वह 100 रुपया कमाते होंगे, 100 रुपया वह कमाते होंगे और उसमें से 50% खर्च कर दिए। तो 50% मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2। तो 2 रुपया में से अगर 1 रुपया खर्च कर दिए तो बचा कितना, 1 रुपया। और 1/2 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे। इसलिए चूंकि यहाँ पर बोला है कि एंड कट ऑफ द रिमेनिंग, मतलब शेष जो भी राशि बचेगा उसका हिसाब हो रहा है। अब जो शेष बचा उसका मैं क्या कर रहा है, ही स्पेंड 50% ऑन द ट्रांसपोर्ट। उसके बाद रिमेनिंग बोला है क्या, नहीं बोला है। 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 25% एंटरटेनमेंट पर। कोई रिमेनिंग बोला है क्या, नहीं बोला है। 10% ऑन स्पोर्ट्स। अब उसके बाद रिमेनिंग बोला एंड द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग बोला है थर्ड में। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर रिमेनिंग की बात नहीं की जाती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये 50, 25 75 और 10 85, मतलब शेष जो राशि बचा उसका 85% वह खर्च कर दिया। तो बचा कितना होगा, 15%। तो 15% मतलब कितना दोस्तों, 3/20। और यही 3/20 अगर काम करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा 900 रुपया। मेरे प्यारे साथियों,
अगर आप समझ रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक मार दीजिए, है ना दोस्तों में शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि बहुत सारे बच्चे जो बच्चे इस लाइन से इस सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ जाए। दोस्तों आपसे यह कह रहा है कि दोस्तों मिस्टर गिरिधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम, मतलब मिस्टर गिरिधर जो जी हैं वह अपने आय जितना भी कमाते हैं उसका 50% वह खर्च करते हैं। तो 100 रुपया अगर कमाते होंगे तो 100 में से 50 खर्च कर दिए, मतलब 2 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर दिए, तो बच्चा आधा रुपया। अब उस आधे रुपया में से कुछ रुपया को वह अन्य चीज़ों पर खर्च करते हैं, जिसमें से यह मेंशन है कि 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं, 25% एंटरटेनमेंट में खर्च करते हैं, मतलब मूवी वगैरह देखते हैं रांची मॉल ऑफ रांची में। 10% कहाँ खर्च करते हैं आपको, स्पोर्ट्स में, मतलब गेम पर खर्च करते हैं। तो शेष आर्टिकल का 50, 25 75 और 10 85, तो 85% अगर खर्च कर दिए तो बच्चा कितना 15%, और 15% का मान आप जानते होंगे दोस्तों कि 15/100 होता है, और यह 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100 होता है। तो यही देखो मैंने 3/20 कर दिया है, और यही राशि जो रिमेनिंग है मेरे दोस्तों, एंड बोल रहा है एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹900 इज सेव्ड, और शेष राशि जो बच रहा इसी राशि को क्या कर रहा हुआ बैंक में जमा कर रहा है 900 रुपये। तो पूछा कि आखिर बताइए कि शुरुआत में मिस्टर गिरिधर कितना कमाते थे, कितना कमाते होंगे। तो दैट्स ऑल, यह काम कर लीजिए, 3 × 9 मतलब 300, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 दूनी के 40 × 300 12,000। क्वेश्चन देख रहे इतना बड़ा है लेकिन उसका सॉल्यूशन एक लाइन में बनने वाला है, यही हमारा आंसर बनेगा। दैट्स ऑल, आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा, है ना। अभी सिर्फ आपको समझना है, यह कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आप लोग बोलिएगा। इन्ना मिन्ना टीका यह कह रहा है कि देखो सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, किसी व्यक्ति की जो सैलरी है पहली बार में 20% की वृद्धि होती है, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20% चेंज इन हिज सैलरी, मतलब उसका सैलरी में कितना बदलाव आएगा वो पूछ रहा है। किसी व्यक्ति के वेतन पहली बार 20% में बढ़ गया और दूसरी बार 20% घट गया, तो सिंपल दोस्तों मैंने एक रूल दिया था, याद होगा आपको, 100% प्लस माइनस ए, याद है, और 100% प्लस माइनस बी बटा 100 × 100, यही काम करते और आंसर आपका आ गया होता। ये मैंने बताया था कहाँ पर, एरिया वाला बेस्ड क्वेश्चन पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, इनकम बेस्ड पर मैंने बताया था। हाँ, तो देखो किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो चुकी है तो 120 हो जाएगा, और यहाँ बोला है कि 20% कमी हो गया है तो कितना हो जाएगा 80। वृद्धि होगा तो प्लस करना किसमें 100 में, और अगर कमी होगा तो माइनस करना किसमें 100 में। इससे मैंने दोनों जगह 100 लिया हूँ, और 200 नीचे भी आपको रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि पहले 100 था 120 हो गया, पहले 100 था अब 80 हो गया, मतलब क्या एक बार बढ़ गया एक बार घट गया। तो इस केस में हमें एक करना होता है कि 200 में से 100 को तोड़ो और दूसरा को छोड़ो, तो 12 वाट कितना हो गया 96/100। अब ये कंपेयर करो इसको कि 100 से कितना कम है 4, अगर 4 कम है तो योर आंसर शुड बी 4% लेस आंसर्स। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या, यहाँ पर कुछ बोलिए, हाँ हो ना। 4% यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों लेस हो जाएगा, मतलब इसका जो सैलरी होगा वह कितना हो जाएगा आपका 4% लेस होगा। आगे देखिए नेक्स्ट में, यह हमारा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। नेहा का वजन टीना का वजन का 140% है, इंपॉर्टेंट लगा देना VVI, ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट माना जाएगा आगामी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। नेहा का वजन टीना का वजन का 140% है। ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ लग रहा है लंबा चौड़ा, है नहीं कुछ जान। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत इजी लगेगा अगर आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तब कॉन्सेप्ट को बस खाली ध्यान रखिएगा। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। सुनिए मीना है मेरे क्लासरूम में ना, मीना, एक टीना भी है, बस ये घट रहा है सिर्फ लीना।
तो लीना का वजन टीना के वजन से दोगुना है। ठीक है मेरे साथियों, तो यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो x का मान ज्ञात करो। देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है मैं इससे बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप समझिएगा। यहाँ पर देखो कंपेयर किससे कर रहा है आपका, नेहा का वजन टीना का वजन का 140% है। टीना का वजन कितना है दोस्तों, 140% है। तो मान लीजिए कि टीना का वजन कितना दिया हुआ है, 140% है ना। मैंने अगर यहाँ पर अगर 100 कह दिया या 1 किलोग्राम कह देंगे, 1 किलोग्राम, तो नेहा का वजन टीना का वजन कितना है दोस्तों, 140%। मतलब नेहा का वजन क्या हो जाएगा फिर 1.4 किलोग्राम हो जाएगा। क्योंकि आप इसका अगर 140 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1.4 किलोग्राम। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन का कितना दोस्तों, 90% है। ठीक है, लीना का वजन टीना के वजन से दुगना है। तो बस इतना बस खाली काम करो। देखो ये सिर्फ भुलाने के लिए आपको इतना सारा बात कहता है, बस एक बार डायग्राम बना दिया आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर लीना का वजन मैंने यहाँ पर कर दिया लीना का वजन टीना का वजन का दुगना है। तो अगर ये 1 है तो यह कितना होगा, बात को समझिएगा आप लोग। लीना का वजन टीना का वजन का दोगुना, लीना का वजन क्या होगा, टीना का वजन का दुगना होगा, है ना। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि मीना का वजन लीना का वजन का 90% है। तो अगर हम किसका निकालेंगे, मीना का वजन लीना का वजन का 90% है, तो 2 का अगर 90% निकालिएगा मेरे दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा 18/10 मतलब कितना 1.8, हाँ या ना, वेरी गुड। अब जो कह रहा है आपसे कर दो। अब यह कह रहा है कि नेहा का वजन टीना का वजन का 140 है, तो नेहा का वजन किसका, टीना का वजन का, तो 1.4 हो जाएगा। क्योंकि 1 का अगर आप निकालते हैं 140% तो इसका मतलब यह होता है कि आप 14 को डिवाइड करो 10 से, कितना 1.4 किलोग्राम। ये मान के मैं चल रहा हूं, आप चाहो तो 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस प्रकार से कर दिया। अब आपको जो काम करना था वह कुछ इस प्रकार से करना था। यह बात अगर समझ जाते मेरे प्यारे साथियों तो दोस्तों यह आपके लिए काम बड़ा आसान होता। अब सुनो यहाँ पर, यदि नेहा का वजन मीना का वजन का x% है। अब समझिएगा, यदि नेहा का वजन, तो नेहा का जो वजन है ना, नेहा का वजन मीना के वजन का, नेहा का वजन किसका, मीना के वजन का x% है। यही तो निकालना मेरे को। तो अब x का मान निकाल पाएंगे क्या, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो नेहा का वजन कितना हमारे पास 1.4, मीना का वजन कितना हमारे पास 1.8 इंटू x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। अब क्या x माने निकाल पाएंगे, फटाफट निकालिए, जल्दी से निकालिए और आंसर लाइए। बस यही काम करना था आपको। देखो तो आपसे जो कह रहा है बस खाली वो कर लो आप कि नेहा का जो वजन है, नेहा का वजन मीना के वजन का कितना % है, ये मान लो मीना के वजन का कितना % है, नेहा का वजन, तो 1.4 ऊपर करो, 1.8 नीचे करो इंटू 100। यह नेहा का वजन मीना के वजन का कितना % है, तो जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। काम कर लेंगे सब बच्चा, हाँ जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, % हमें निकालना है। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर जो मैंने आपको बताया वैसे भी काम कर सकते हैं, पॉइंट में ही आएगा। या जो मैंने बताया था कि नेहा का वजन आपको पता होगा दोस्तों कितना हमारा 1.4 है, और मीना का वजन कितना मेरे साथियों 1.8 है। तो 1.8 का x% है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए कि देखो दोस्तों यहाँ पर 1.4 इंटू 100 बटा में क्या करेंगे 1.8 करेंगे। तो यही चीज़ तो आया कि नहीं आया, वही चीज़ है। तो आपको एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 1.4 इंटू 100 बटे में 1.8, तो कितना पॉइंट आएगा, कितना %, 77.7। जो भी आएगा चेक कर लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप सिर्फ परसेंटेज पर काम करो। तो परसेंटेज पर काम करेंगे, इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं था आपको। सिर्फ यह करना था कि देखो जी, यहाँ पर हमसे पूछा है कि नेहा का वजन जो है, तो नेहा का वजन 1.4 और मीना का वजन है 1.8, मतलब 14/18, ये समझो। तो 7 कितना हो जाएगा 9, और 7/9 मतलब 100, इस प्रकार से। तो 1/9 का मतलब जानते होंगे बच्चे लोग कितना होता है, 11, 1/9 होता कि नहीं होता है। तो 7/9 का मतलब कितना हो जाएगा, 77/9%। इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा। वही तो आपको आया। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई आप सभी बच्चों को? जो भी कह रहा था बस खाली आपको यूज करना था इसका जो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, किसका दुगना किसका तिगुना करना, आप जल्दी से बना पाएंगे। आप आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन को, तब तक आप इसको पहले जीरोक्स कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट कर लें। पानी बोतल है, ये बच्चे लोग बहुत अच्छा नोट करती है, लाल पियर हरियर पेन से, पियर भी पेन चलती है लेकिन मेरा पीला पेन है इसीलिए इन लोग भी पीला पेन लेके चलती है, उजला ही पेन मिलता है, उजला पेन। कोई डाउट किसी बच्चा को है यहाँ पर मेरे साथियों? नहीं? तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में उम्मीद ही किया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, और नहीं देख रहे हैं तो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत आपके लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। ये समझो आप 10,000 सीटों वाले स्टेडियम में 100 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों के लिए टिकट बिक गए। बेचे गए टिकटों में 20% आधी कीमत पर और शेष टिकट 20 की पूरी कीमत पर बेचे गए हैं। तो टिकटों की बिक्री में कुल राजस्व क्या था? यह क्वेश्चन में आपका कह रहा है। टिकट्स फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन 1000 स्टेडियम वेयर सोल्ड। ऑफ द टिकट्स सोल्ड, क्या कह रहा है, 20% वेयर सोल्ड एट हाफ प्राइस एंड द रिमेनिंग टिकट्स वेयर सोल्ड एट द फुल प्राइस ऑफ 20। मतलब देखो 20 रुपए का टिकट का दाम है, एक बार उसको हाफ में करके भेजा, दूसरा करके भेजा, आपको 20 रुपए करके भेजा है। तो द टोटल रेवेन्यू फॉर या फ्रॉम द टिकट सेल इन द वॉइस, ये पूछ रहा आपसे। ये जल्दी करेंगे फटाफट दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप करता हूँ। स्किप क्या कर, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जल्दी से करेंगे सब बच्चे फटाफट क्वेश्चन, जल्दी से कीजिए। और यह पहले वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद ये देखिए कि यह क्वेश्चन आपसे बनता नहीं बनता। पहले ट्राई कीजिए खुद से, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा मैं समय देता हूँ आपको, कुछ सेकंड का। जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए। जल्दी बनाइए, फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग भी। बन गया सबसे? कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बनाइए, थोड़ा समय लीजिए, बनाइए आराम से। मैं इसका ऑप्शन भी दे दे रहा हूं आपको। पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद अपना दिमाग लगाइए। इसका हाँ ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा ऑप्शन दे देता हूं यहाँ पर। ऑप्शन ए में कह रहा है 158400। बी में ऑप्शन दिखाई दे रहा है 178200, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। सी में ऑप्शन दिखाई दे रहा है 180000 और डी में दिखाई दे रहा है दोस्तों 198000। देखो इसमें से किस ऑप्शन में आ रहे हो आप, ऑप्शन आपके सामने गिवन है।
ऑप्शन आपके सामने गिवन है मेरे साथियों। ये कह रहा है कि 10,000 सीट है, 100 सीटों को छोड़कर, मतलब 100 सीट नहीं बिका तो सभी बिक गया, मतलब कितना बिका होगा, 9900 बिका होगा, है ना। और बेचे गए सीटों में से 20% आधी कीमत में बेचा गया है। आधी मतलब 10 रुपये का, जो 20 रुपये का सीट का दाम था एक टिकट का, वह कितना मिलेगा, 10 में मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरा राजस्व बताइए कितना पड़ेगा। पूरा राजस्व मतलब आपका टोटल रेवेन्यू। कितना आंसर आया? बहुत समय हो गया, मैं इतना समय नहीं दूंगा आपको। मुझे उम्मीद है आप बना लिए होंगे अब तक, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे। और अगर आपसे नहीं बना पाया तो आप इधर ध्यान से देखिए। देखिए यह कह रहा क्वेश्चन में क्या, मैं ऑप्शन इसलिए जान के दिया ताकि आप काम करो तो यह यकीन हो कि आपने जो काम किया उसके आंसर आपका 100% सही आ रहा है। मैं इसलिए आपको ऑप्शन दे दिया। देखो 10,000 सीट है मेरे साथियों, और 10,000 में से 100 सीट अगर नहीं बिका, 10,000 में से अगर आपने 100 सीट नहीं बेच पाया तो बिका कितना होगा, 9900 बिका होगा। ये नहीं कह रहा है इतना बिका होगा। और यह कह रहा है कि इसमें से बेचे गए टिकटों में से 20%, 20% मतलब कितना, 100 में से 20% मतलब 20/100, बोलिए हाँ ना। 20/100 बोलेंगे या 1/5 बोलेंगे, 1/5 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। 1/5 सीट हमने बेच दिया, कितना पर, आधी कीमत पर। कीमत कितना है, 20 रुपया का, तो आधी कीमत मतलब कितना, 10 रुपया पर बेच दिया। कोई डाउट किसी बच्चा को? काहे इसे कर रहा हो? क्या बोले, आगे समझिएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद अब जो 90-100 जो बचा है, 20% बिक गया तो बचा कितना होगा, 80%। तो 80 मतलब कितना, 4/5। और इसको कितना बेचा दोस्तों, पूरे कीमत पर। पूरे कीमत मतलब 20 रुपये बेचा होगा। अब इसी को काम करके आंसर लाइए। क्या नहीं बनेगा सब अच्छे से? तो ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा। छोटा सा काम करना था, अगर इतना कर लिए होते तो आपका रेवेन्यू निकल गया होता अब तक। तो इसको काम करना था दोस्तों, 5 दूनी के 10, तो ये आ जाएगा 000, है ना। और 00 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 198 हो जाएगा। और इसको अगर मैं काम करता हूँ तो यह कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, या आप इसको जल्दी से करने के लिए आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कर दीजिए, 9999 ये 0 निकाल दीजिए। और ये हमारे पास कितना बचेगा, 5 दूनी के 10 2 बचेगा। और ये हमारे 5 चौके 20, 4 चौके 16, ये नहीं बनेगा, वो इतना कॉमन में निकाल दिया। तो ये हमारे पास 9900 को गुना करो कितना से, 18 से। देखो तो कितना आता है, जल्दी से करके दिखाओ, मोबाइल में ही गुना कर लो। ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देख लीजिए इसके सामने आपका आंसर है, आपको इसको गुना करिए, आंसर लाइए। तो ऐसे काम करना था इसका आंसर लाने के लिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में ये कीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अब हाथ बटाइए, आप लोग भी थोड़ा हाथ खोलिए, है ना। मैंने बहुत बता दिया, मुझे उम्मीद है कि आपसे बन रहा होगा क्वेश्चन, आप बना सकते हैं। अब आप बनाने का ट्राई कर सकते हैं। एक कक्षा में, एक परीक्षा में लड़कियों का औसत 73% है, लड़कों का औसत 71% है। और पूरी कक्षा का औसत कितना है, 71.8% है। तो लड़कियों का परसेंटेज आपको निकालनी है, लड़कियों का परसेंटेज आपको निकालने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए एकदम छोटा सा समय चाहिए, एकदम कुछ ही सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कुछ सेकंड में। कैसे करना होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको लिखना है गर्ल्स और यहाँ लिखना बॉय। शॉर्टकट में लिख लीजिए। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर 73 है, लड़कियों को नीचे आप यहाँ 73 कर दो, और लड़कों का औसत कितना 71 है, तो 71। अब देखो जो भी होगा इन दोनों का बीच का, इसका कहलाएगा एवरेज कहलाता है। और ये एवरेज हमारे पास क्या दोस्तों, 71.8। तो 71.8 हम यहाँ पर कर देंगे। इतनी सी बात करनी है, इतना सा बात अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे हाथ में आ गया, समझिएगा। अब देखिए यहाँ अंतर कितना का है, 0.8 का, बोलिए हाँ ना। यहाँ पर अंतर कितना का है, 73 में से घटाएंगे इतना तो कितना आएगा, 2.8
2, 2 हो जाएगा 10, कितना आएगा 1.2 आएगा, 1.2 आएगा ना, 1.78, इतना हो जाएगा 8 10 के 0 1 72 रखती है, हाँ बिल्कुल इतना सही हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, 4 दूनी की 8, 4 तिया 12, रेशियो बन गया। यह हमसे पूछा क्या, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात, लड़की हैं कितना 2, लड़की कितनी 2 है ना जी, कितना में से 2 और 3 5 में से, यानी 100 में से कितना 40%। यह शो करेगा किसके लिए, गर्ल्स के लिए आंसर्स। अगर आपसे पूछता बॉयज कितने हैं, बॉयज के लिए, तो बॉयज किसे के लिए क्या करते दोस्तों हम लोग, ये 3 को ऊपर करते और 3 और 2 कितना हो गया 5 इंटू 100, तो यह बन जाता कितना आपका 60%। ऐसे भी समझिए कि अगर यह 40 हुआ तो यह कितना होगा 60%। समझ में आया मेरी बात। तो यहाँ पर हमने कैसे किया, एलिगेशन के रूल में लगा दिया और यह इस प्रकार से आंसर आपका आ चुका होगा। लड़कियों का औसत यहाँ पर, लड़कों का औसत यहाँ पर, दोनों का बीच का जो एवरेज दे रखा मैंने यहाँ रखा। अब इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ रखिएगा, इसका अंतर चाहे कोई बड़ा कोई छोटा औसत डजंट मैटर, सिर्फ डिफरेंस निकालनी है आपको। तो इसका अंतर यहाँ पर, इसका अंतर यहाँ पर 0.8 1.2, रेशियो निकालेंगे 2:3। तो लड़कियों के लिए 2, लड़कों के लिए 3, मतलब 2 लड़के हैं और लड़कियां 3 हैं, तो 2 और 3 कितना 5, 5 में से 2 अगर लड़कियां हैं तो कितना परसेंट हुआ 40%, और 5 में से 3 अगर लड़के हैं 3/5 मतलब कितना आ गया 60%। अगर लड़का पूछा होता तो आंसर क्या मारते हम लोग 60%। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर, नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है, द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी डेप्रिसिएट्स 10% एनुअली, मतलब प्रति वर्ष 10% उसमें ह्रास होती है। इफ इट वॉज परचेस्ड 3 years ago, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इतना, देन व्हाट वाज द परचेज प्राइस, मतलब इसका प्राइस क्या निकालना हो, ये पूछ रहा आपसे। तो दोस्तों इसका खरीद मूल्य क्या था, किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% की घट रहा है, कमी हो रहा है, इसे पहले वर्ष खरीदा गया था और इसका वर्तमान मूल्य इतना है। मान लीजिए कि इसका वर्तमान मूल्य, इसका पहले वाला मूल्य कितना रहा होगा, x रहा होगा। अब 10% की कमी हो रहा है प्रत्येक वर्ष, तो 10% मतलब पता होगा दोस्तों, 10% मतलब 1/10 होता है, 1/10 हो गया। तो 10 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो कितना हो जाएगा 9/10, और ये सेम चीजें 3 बार जा रही है, मतलब 3 साल तक। तो 3 से क्यों कर दीजिए, सेम प्रोसेस अगर 3 साल तक कैरी हो रहा है तो सिंपल उसको क्या करना होगा 3। अगर 2 साल रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पावर 2 कर देंगे। और यही मान हमारा है साथियों कितना 5832। तो दोस्तों हमारे पास जो x का मान आएगा वह आएगा 5832 बटे में 729 इंटू 1000। कोई समस्या किसी बच्चों को, 9 का क्यूब कितना आएगा 729, तो 729 हमारा कहाँ आ जाएगा नीचे और 1000 हमारा ऊपर हो जाएगा। तो हाँ, अब इसको क्या करेंगे साथियों, हम लोग इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। कितने बार में कटेगा, ये 729 है, डिवाइड करके जल्दी बताओ जी। ये 729 हो गया, कितने बार में 8 बार में। तो 8 बार में यह कटेगा, आप चेक करना, 8 इंटू 1000 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 8000। बस थोड़े सा काम करना होगा, डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके आपको उसमें गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो अगर 8 आएगा तो 8 इंटू 1000 मतलब कितना आंसर आएगा दोस्तों 8000 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा लॉजिक में क्वेश्चन था और इसका आंसर आपने देख लिया होगा यहाँ पर। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी आवाज अब तक भली भांति पहुंच रही होगी और आप मेरी बातों को सुन भी पा रहे होंगे, है ना। फुल कुमारी लोग सब पढ़ रही है, पूरा जी जान लगा दी है एग्जाम में, तो आप लोग भी लगा दीजिए दोस्तों। एग्जाम बहुत जल्दी आपका होने वाला है, इसलिए समय वेस्ट नहीं कीजिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2500 लोगों में से केवल 60% लोगों में ही बचत की आदत होती है। बताइए, अगर गांव में 2500 लोग रहते हैं तो 2500 लोगों में से 60% ही लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर आगामी भविष्य के लिए वह बचत करने का आदत को विकसित करते हैं। यदि 30% बैंक में, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में बचत करते हैं
तो शेयर धारकों की संख्या क्या होगी? तो बताइए, ये अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2500 का अगर आपको निकालना है 60%, तो 60% अगर निकालेंगे 2500 का 150 मतलब 1500 लोग ही सेव करते हैं। ये नहीं करते हैं, 1500 लोग ही सेव करते हैं। अब ये कह रहा है कि 30% कहाँ पर? बैंक में जमा करते हैं, पीएनबी में, एसबीआई में, एचडीएफसी में। आप लोग तो सब बैंक में खाता होगा, है ना। 32% किसमें? डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में। तो शेष कहाँ पर? शेयर में, शेयर मार्केट में। मुंडा जी आए हैं क्या? नहीं है ना। शेयर मार्केट का किंग आदमी है जो पीछे बैठता है, शेयर मार्केट का किंग आदमी है ना। तो दोस्तों आप बताओ, यहाँ पर 30 हो गया 30% और यह हो गया 32%, तो 30 से 32 कितना हो गया? 62%। तो 100 में से अगर 62% यह जमा करते हैं बैंक वगैरह में, तो बाकी कितने बच गए? 38%। और 38% कहाँ जमा करते हैं दोस्तों? शेयर में। तो आपको क्या करना है? शेयर होल्डरों की संख्या निकालनी है। तो 1500 लोग ही तो जमा करने का आदत डालते हैं, तो 1500 का निकालो कितना परसेंट? 38%। जो भी आएगा आप काम कर लेना, 15 × 38, और जो भी आएगा दोस्तों उसका आंसर होगा। चेक कर लीजिए फटाफट चेक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, 30 और 32 को मैंने ऐड कर दिया और यह निकल गया हमारा 62%। तो 100 में से 62% लोग ऐसे हैं जो बैंक में और डाकघर में जमा कर चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो शेयर में कितना होगा? तो 100 में से घटाएंगे 62 कितना? 38। तो 1500 लोग ही जमा करते हैं और 1500 में से 38% निकाल देंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों? यार 570। 570 लोग ऐसे होंगे जो शेयर में निवेश करते होंगे अपनी राशि को। चलिए आगे बढ़ता हूं। यह क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। रानी का वजन मीना के वजन का 25% है। वाह। रानी का वजन मीना के वजन का 25% है और तारा के वजन का 40% है। तारा के वजन का कितना परसेंट मीना के वजन के बराबर है? यह है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। रेशियो क्या बनेगा? देखो रानी को मैंने R से रिप्रेजेंट किया, मीना को मैंने M से किया और दोस्तों तारा को मैंने T से किया। ठीक है। तो रानी का वजन मीना के वजन का 25% है। 25 पर तुम जानते होंगे आप लोग अच्छे से, 1/4। तो अगर मीना का वजन 4 है तो रानी का वजन कितना होगा? 1 होगा। सही है, बहुत अच्छा। अब बोल रहा है कि तारा के वजन का 40% है, मतलब किसका? रानी का। रानी का वजन एक बार तुलना किससे किया? मीना से, और दूसरी बार तुलना किससे कर रहा? तारा से। तो रानी का वजन तारा के वजन का 40% है। तो 40 मतलब क्या होता है मेरे साथियों? 2/5 होता है। तो मतलब 5 अगर यह तारा का वजन होगा तो 2 किसका वजन होगा? रीना का। क्या नाम है? रानी का। सिंपल। दोनों चीजें आपको सामने यहां पर दिखाई दे रहा। रानी का वजन मीना के वजन का 25%, रानी और मीना की तुलना हो गया। उसके साथ ही साथ तारा के वजन का 40% है, मतलब तारा का वजन अगर ये 50 किलोग्राम की है तो यह कितना किलोग्राम की होंगी? 20 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि 40 मतलब कितना होता है? 2/5 होता है। अब सबसे पहले आपको काम करना था मेरे साथियों, इसका रेशियो पर आपको काम करने की आवश्यकता है। जब मैंने आपको रेशियो समझाया था, है ना, तो रेशियो में आपको ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका होगा। और अगर आपने नहीं किया रेशियो का कॉन्सेप्ट, है ना, तो आप जहां भी पढ़े होंगे, जिस टीचर से ही पढ़े होंगे, ये चीजें जरूर आपको सिखाया गया होगा कि मैं रेशियो कैसे इक्वेट करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रानी यहाँ पर 1 किलोग्राम की है और रानी यहाँ पर 2 किलोग्राम की है। ऐसा होता है क्या? जहां भी होंगी दोनों जगह पर समान होंगी। ये नहीं कहने मतलब है अगर यहाँ पर 10 किलोग्राम इनका वजन है तो इनका 20 किलोग्राम यहाँ नहीं हो सकता। दोनों जगह वजन क्या होना चाहिए? इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर हम लोग 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ भी आपको 1 से गुना करना पड़ सकता है, हाँ या ना। तो अब देखना ध्यान से, 2 से अगर गुना करेंगे तो ये हमारे लिए 2 बन जाएगा, ये हमारे लिए 8 बन जाएगा। यह तो 2 है तो 2 ही रहेगा, यह 5 है तो आपका 5 रहेगा। अब बताओ, रीना यहाँ पर 2 और मीना 8, तो 2 8 हो गया। रीना यहाँ पर 2 तो टीना यहाँ पर, तारा कितना यहाँ पर? 5। बन गया क्वेश्चन आपका। अब जो कह रहा है परसेंटेज,
तो तारा का वजन का कितना परसेंट मीना का वजन है, मतलब मीना तारा के वजन का कितना परसेंट, ये नहीं कह रहा है, या जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको समझो। तारा का वजन का कितना परसेंट, मतलब x% मान लीजिए, तारा का वजन का कितना परसेंट मीना का वजन के बराबर है। तो मीना का वजन कितना है, 8 है, 8 ले लीजिएगा। यहां पर मैंने मीना ले लिया, ये नहीं कह रहा तो क्वेश्चन। तो अब बताओ कि तारा का वजन हमारे पास है कितना दोस्तों, 5, मैंने 5 कर दिया। मीना का वजन कितना मेरे साथियों, 8, यहां पर 8 कर देंगे। एकदम अगर आपको समझ में नहीं आता तब यह करो, अदरवाइज जो मैं शुरू में बताता हूं उसको फॉलो कर लो आप। तो यह मेरे साथियों कितना बन जाएगा, यह आ जाएगा आपका 20 और x का मान कितना आ जाएगा 160%, ये ना बनेगा 160%। क्यों, क्योंकि यह परसेंट में पूछ रहा है, x% बोल रहा था। तो यह जो निकलेगा दोस्तों वह हमारा कितना निकलेगा 160%, यानी कि हमें x का मान निकालेंगे तो 20/160% ये निकलेगा। अब हमें यह देखना होगा कि यह कैसे संभव है ना। तो यहां पर बोल रहा है कि तारा का वजन का कितना परसेंट, तारा का वजन का कितना परसेंट मीना का वजन है। तो तारा का वजन का कितना परसेंट मीना का वजन, मतलब मीना का वजन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, और तारा का वजन को कहां करना पड़ेगा, नीचे, इंटू 100। तो दोस्तों 5 20 से 100 और 20 बटे कितना 160%। आप ऐसे चाहो तो ऐसे बना लो, या फिर अगर आप ऐसे इजी समझ रहे हो तो फिर ऐसे बना लो। दोनों से आंसर क्या आएगा आपका, समान आएगा। जिसका तुलना कर रहा है उसको हमेशा ऊपर, और जिससे तुलना कर रहा है उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ए की आय बी की आय से, तो ए को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे। जिससे तुलना होता है उसको ऊपर, बस में जिसका तुलना हो रहा है उसको ऊपर, जिसके साथ हो रहा है उसको नीचे। ए की आय बी की आय से, तो ए को ऊपर और बी को नीचे। ये बोलेगा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 होगी तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ऐसे तुलना करते हैं, बस इन चीजें यहां पर समझेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चंस के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया हूं और ये चीजों को मैं एंड करने की ओर हूं दोस्तों। तो पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना परसेंट कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। तो यह आपको मैं यहां पर ही सोल्व कर दे रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे पहली संख्या मान लीजिए ए बी और सी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो देखो पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से, मान लो अगर यह 100% है, 100 है, तो 30% कम मतलब कितना हो जाएगा 70%। पहली संख्या जो है वह कितना परसेंट कम है 30%, मतलब 70 का होगा। और दूसरी संख्या 37% कम है, तो 100 में से घटाओ 37, कितना आ जाएगा 63। बोलो ना जी, ये हो जाएगा 63 7 70 और 30 100, बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा आपसे कि दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, पहली से कितना कम है। द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट बाय। अगर परसेंटेज पूछ रहा होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज में ही पूछ रहा है दोस्तों, बाई परसेंटेज। तो यह देखो कितना कम है आपका 7 कम है, कितना से 70 से। तो 100 से कितना, ये ना, तो 7 दहा 70 और 10 दहा 100, यानी कितना कम है दोस्तों 10% हमारा लेस होगा। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को है, फटाफट नोट करते चलेंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है ना, कितना परसेंट कम है, ये परसेंट में आपको पूछ रहा है, परसेंट छूट गया होगा, मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये समझेंगे, एक कारखाने में 60% कर्मचारी 30 वर्ष से ऊपर के हैं और इनमें से 75% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। ठीक है मेरे साथियों, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 1350 पुरुष श्रमिक है तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात। जल्दी से करके दिखाएंगे फटाफट मेरे साथियों। बस एक क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन और बच गया होगा, उसको मैं ठीक करूंगा, पहले जल्दी से करेंगे फटाफट। एक कारखाने में 60% कर्मचारी 30 वर्ष से ऊपर के हैं, 30 वर्ष के ऊपर के हैं, ठीक है, और इनमें से 75% पुरुष और शेष क्या है, महिलाएं हैं। शेष क्या महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु कितना दोस्तों आपका 1350 है पुरुष का, तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। देखो एक कारखाने में 60% पुरुष जो है
60% कर्मचारी 30 वर्ष से ऊपर का है, 30 वर्ष से ऊपर का है, ठीक है। इनमें से तो देखो यहाँ पर क्या करते, x का 60% निकालते, 3/5 भी रख सकते हैं, और उसमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, तो बस 75% निकाल दीजिए, 75% पुरुष। चूंकि हमें जो संख्या दे रहा है वो पुरुष का ही दे रहा है। पुरुष कितना संख्या 1350, 1350 कर देते। महिलाओं के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि महिला के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, शेष महिलाएं हैं। अब कितनी महिलाएं आपको कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ आपको पुरुष के बारे में बता रहा है। तो पहले समझो कि कारखाने में मान लीजिए 100 लोग जॉब कर रहे होंगे, तो 60% पुरुष जो है 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है। तो इतना मैं निकाल दिया। इसमें से 75% लोग ऐसे हैं जो पुरुष श्रमिक है। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक कितना है 75%, देखा नहीं लिखा हुआ है 30, मैंने निकाल दिया 75%। अब इसको काम कीजिए, आंसर लाइए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सोल्व कर पा रहे होंगे तो यह आएगा 20 या 60 और ये 20-25 100, 25 या 75 और 25 के 100। तो जो x का मान होगा जल्दी से करके दिखाएंगे मेरे को, आप कैलकुलेशन कर लेना कि 1350 × 4×5 20 और यह हो जाएगा 3 या 9। तो 9 से मैं डिवाइड करूँ दोस्तों, तो 9 एका 9, 4 9 5 45 यानी इतना, यह कितना है 15 × 20 यानी कि 3000 आएगा ना, ये इतना आएगा। 150 × 3 300, एक जीरो लग जाएगा, 3000 आएगा, सॉरी 1500 कैसा 150 ना आएगा हो। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से क्वेश्चन इसका। 15 9 35 है, एक जीरो बचेगा, 150 × 20 करेंगे कितना आ जाएगा 3000। 3000 जो है इसका सही आंसर बनेगा। मतलब ये पूछ रहा है कि तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी रही होगी आपका 3000, चूंकि ये हाँ कुछ नहीं है, सिंपल है। हमें पुरुष की संख्या दे रखी तो पुरुष खाली काम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जल्दी करके दिखाइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना अधिक है, तो दूसरा संख्या पहली संख्या से कितना % है, ये पूछ रहा है। जल्दी करेंगे फटाफट, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आपको, थोड़ा समय लीजिए, काम कीजिए, आंसर लाइए। देखो सभी क्वेश्चन आप मेरे सोल्व करवाएंगे तो फिर आपको फायदा नहीं करेगा दोस्तों, मेरे को फायदा करेगा। तो आप भी थोड़ा मेहनत करो, सोल्व करने का प्रयास करो, वीडियो को पॉज करो और देन उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना। सोल्व करेंगे तभी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। समझिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10 और 25 मिनट अधिक है। मतलब फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और यह थर्ड संख्या, मैं थर्ड नंबर ले लिया मैंने। तो पहली दो संख्याएं 10% और 25% अधिक है। मतलब अगर यह 100 होगा तो यह 110 होगा और यह 100 अधिक बोला है ना बाबू। Two numbers are respectively 10% and 20%, 25% more than the third number. और आगे उसके बाद कह रहा है कि what percent is the first number of the second number, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या कितना % है ये पूछ रहा है। तो 110 जो होगा 125 का कितना % है ये आपसे पूछ रहा है। क्या कोई डाउट किसी बच्चा को? पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना % है, तो पहली संख्या ऊपर रखेंगे दूसरी संख्या नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। तो 25 25 और 2500 के 100, 22 25 110, 2200 कितना हो जाएगा 88%। कैसे बनी बन गया होगा सबसे। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों, फटाफट लाइए आंसर, लाइए जल्दी से लाइए, फुल कुमारी लोग। बबीता जी कहाँ बिजी हैं आप? जेठालाल इधर दिखे खड़ा है, तेरा ध्यान किधर है? मास्टर देखो इधर है। चलिए एक और सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, यह जल्दी से करके दिखाएंगे मेरे साथियों। यह सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस अंतिम क्वेश्चन के लिए आपका
रिप्लाई मुझे मिले। जल्दी से दोस्तों फटाफट। x के पास y से दुगना धन है, y के पास z से 50% अधिक है। यदि उन सभी का औसत 110 रुपया है तो x के पास जो धन है वह कितना है? यथाशीघ्र सॉल्व करने का प्रयास करें। आप सभी भावी उम्मीदवारों से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जितना बारीकी से सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी आपसे बन पा रहा होगा। x has twice as much money as that of y and y has 50% more money than that of z. If the average money of all them is 110, then the money which x is what? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइए मैं इसके आंसर की ओर लेकर आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ये देखो x के पास y से और यह z से, यह कह रहा है कि x के पास y से दोगुना धन है, मतलब अगर 1 रुपया कमाएगा तो कितना कमाएगा? 2 रुपये। मैं इधर आपको लिख देता हूं। देखो यहां पर यह हो गया x, यह x हो गया, यह y हो गया और यह आपका z हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या क्वेश्चन सभी बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात। x के पास y से दुगना धन है, तो दुगना है मतलब यह अगर 1 रुपया कमाएगा तो यह कितना कमाता होगा? 2 रुपये। सिंपल। y के पास z से 50% अधिक है, तो 50 का मतलब आप जानते हैं दोस्तों 1/2 होता है। तो जो y के पास है z के पास से तुलना किया है तो यह 2 है, तो यहां पर बोला है अधिक है, मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां पर अधिक नहीं बोला है, यहां पर दुगना बोल दिया था, यह 1 का दुगना हो गया। लेकिन y के पास जो है z के पास के धन का कितना है? 50% अधिक है, तो 50 मतलब 1/2 होता है। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि उन सभी का औसत 110 रुपया है, यह कह रहा है आपसे, तो x के पास जो धन है वह है कितना? तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है, आप यहां पर देखो 1 है, आप यहां पर देखो 3 है। देखो बबीता जी इधर देखो आप, ये 3 है और यहां पर कितना है? 1 है। दोनों को बराबर कर लीजिए। तो दोस्तों अगर 1 से गुना करो तो यहां पर 1 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। इस केस में आप क्या पाएंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखिएगा 3 दूनी के 6 बनेगा और यह हमारा कितना बनेगा? 3। यह हमारे पास 3 ही रहेगा और यह हमारे पास 2 रहेगा। तो अब आपका रेशियो बन चुका होगा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि x का मान हमारे पास 6 है और यह हमारे पास 3 है और यह हमारे पास क्या है? 2 है। सिंपल। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपने अगर एवरेज पढ़ा होगा तो एवरेज मैंने बताया था कि जितनी भी संख्याएं दी होती हैं, है ना, एवरेज इक्वल क्या होता है? दिए गए संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या होती है। तो अगर मैं सम निकालने जाऊं, सम, तो क्या आप जानते हैं कि सम इक्वल टू, मेरे प्यारे भाइयों, ये सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर होता है, हाँ या ना? एवरेज इंटू नंबर होता है। तो हमारे पास एवरेज है कितना? 110 एवरेज है और आदमी है कितने? 1 2 3। गाना मत गाना, 1 2 3 नहीं ना, 1 2 3। तो ये 3 से क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम गुना कर देंगे, सम निकल जाएगा। यही बात तो बतानी थी। तो दोस्तों यह रेशियो घटाने के लिए हमने यहाँ पर x कर दिया और यह y कर दिया, और यहाँ पर हम लोग रेशियो है ना, तो रेशियो हम लोग 1 ही रख सकते हैं। रेशियो के लिए मैं 1 ही रखूंगा और x मैं मान चुका हूँ इसलिए मैं कुछ और मानता हूँ, a, यह 3a और यह 2a। रेशियो सभी का बराबर होना चाहिए जो आप मानते हैं। अगर x है तो एक सम में, तो 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। तो 11a का मान हमारे पास 110 × 3 है मेरे भाइयों। तो 11 से अगर कटेगा यह, तो मेरे प्यारे साथियों आप देख पा रहे होंगे 11 दहां यह 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि x के पास जो धन है वह है कितना? तो x हमारे पास क्या, यही वाला था ना, यही ना था हमारे पास x वाला वैल्यू। तो यह 6a है, तो 6 × a का मान है कितना हमारे पास? 30। तो 30 × 6 यानी कितना हो जाएगा? 180 रुपया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या?
आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारे पास 6, यह हमारे पास 3, यह हमारे पास 2 आ गया। मैं यहाँ पर 3 से क्यों गुना किया, कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड। चूंकि आपका औसत दिया हुआ 110, आदमी है 3, तो 110 × 3 कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 330। तो आप यहाँ पर देखो 6, 3 और 2 जो भी रेशियो दिखाई दे रहा था, मैंने उसको एक कोई वैल्यू मान लिया, 6 A 3 A 2 है, समय बराबर हो जाएगा। तो 6, 3 और 2 कितना 11 है, 11 एज का मान इतना, तो A का मान 30। हमसे पूछा कि x वाला धन बताइए, तो x का मान कितना है 6 है, 6 × 30 मतलब 180। मुझे लगता है बच्चा भी समझ रहा होगा। अगर वो बच्चा खाली मैट्रिक पास करके आया है, वो सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। और मैट्रिक भी अगर नहीं पास किया है और वह भी अगर इस बच्चा इस क्लास को देखेगा तो ही बखूबी से समझ आएगा। अगर वो पूछेगा y का, तो a का मान 30 से 30 से यहाँ गुना करते 90 आ जाता। पूछता अगर z का, तो a का मान 30 से 30 दूनी 60 आ जाता। नहीं बना लेते? आराम से बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, है ना, यारों, आप सभी का यह सेशन यहाँ पर एंड होता है मेरे प्यारे साथियों। और इसमें मैं बहुत बारीकी से कोशिश किया हूँ कि मैं रिलेवेंट चीज़ें, रिलेवेंट कंटेंट मैं आपको दूं, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक वरदान साबित हो, आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आपका मददगार साबित हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई मन से कीजिए, दिलो जान से कीजिए, और इसी प्रकार से हमारे ऊपर जो आपका प्यार है वो हमेशा बनाए रखिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।